गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग बच्चों लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे हमारे पास एजेंडा क्या होता है और एजेंडा के हमने अलग अलग फॉर्मेट्स किए थे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंडा एंड वी हैव डिस्कस द फॉर्मेट्स। ठीक है, तो आई होप सो आपको फॉर्मेट क्लियर होगा और अब हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके आगे का जो पार्ट है हम उसकी बात करते हैं। तो प्लीज कोई डाउट है फ्रॉम द लास्ट टॉपिक आप पूछिए। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बच्चों, ये नॉर्मल सा ही एक चैप्टर है और 2-3 फॉर्मेट्स इसमें हैं अलग अलग तरह के जो हमें सीखने हैं इस चैप्टर में। तो हमने लास्ट क्लास में एजेंडा फॉर्मेट नंबर 1, फॉर्मेट नंबर 2, फॉर्मेट नंबर 3 और बात की थी कि जनरली आप फॉर्मेट नंबर 1 यूज करिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम लोग लिखते हैं पहले बच्चों, हेडिंग बना रहे हैं नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट्स फॉर अ वैलिड मीटिंग। अगर आप कोई भी वैलिड मीटिंग करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी वैलिड मतलब अच्छी मीटिंग करना चाहते हैं जिसमें सब कुछ हो, सारे रूल्स फॉलो हों, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर अ वैलिड मीटिंग, एक वैलिड मीटिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला, सेलेक्ट द राइट पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट द राइट पार्टिसिपेंट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि मीटिंग में कौन पार्टिसिपेट ले रहे हैं। जिसके पास जिसका कोई इंटरेस्ट हो उस मैटर से रिलेटेड तो उसका पार्टिसिपेट लेना बनता है, पर जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, आप उसको मीटिंग में पार्टिसिपेट लेने के लिए बोलेंगे तो बच्चों आपका भी टाइम वेस्ट होगा, उसका भी टाइम क्या होगा, वेस्ट होकर चलेगा। तो पहला जो प्री रिक्विजिट है हमारे पास एक वैलिड मीटिंग का, सिलेक्ट द राइट पार्टिसिपेंट। तो लिखते हैं बच्चों, द पार्टिसिपेंट्स इन मीटिंग हैव टू बी चूजन विद एक्सट्रीम केयर। जो पार्टिसिपेंट्स है एक्सट्रीम केयर के साथ टू एंगेज इन अ पर्पसफुल मीटिंग, comma participants must have a reason फॉर अटेंडिंग। नेचुरल बात है, कोई रीजन तो होना चाहिए कि मीटिंग क्यों अटेंड को, मेरे इंटरेस्ट की बात है, मुझे उससे कोई फायदा होना है, कोई जानकारी मिलनी है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी है, तो मैं बिल्कुल करूं मीटिंग को अटेंड, अदरवाइज व्हाई आई अटेंड द मीटिंग। और अ पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इशू need to know authority to take decision or that will add value to decision या discussion and lead to conclusion। तो इन्होंने कहा कि अगर आपके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, आप कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो उससे वैल्यू ऐड होती है डिसीजन को और उससे एक अच्छा कंक्लूजन होकर चलता है।
ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, यू नीड टू सिलेक्ट द राइट पार्टिसिपेंट्स। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो होने चाहिए राइट पार्टिसिपेंट मस्ट यू हैव, एंड तभी आप कह पाओगे कि एक तरह से मीटिंग बुलाने में जाने में फायदा होकर चला। सेकंड पॉइंट नंबर 2, send intimation to all participants। बच्चों पार्टिसिपेंट्स को पता तो लगना चाहिए कि आपने मीटिंग बुलाई है। सेंड इंटीमेशन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, सभी पार्टिसिपेंट्स को इंटीमेशन भेजेंगे। नोटिस फॉर मीटिंग should be sent by proper authority at least few days before the meeting। It must have information about date, comma time, comma venue, name of participants, and agenda of meeting। आपको सभी पार्टिसिपेंट्स को इंटीमेशन देनी पड़ेगी। आपको सभी पार्टिसिपेंट को इंटीमेशन देनी पड़ेगी कि कब मीटिंग है, कहां पे मीटिंग है, उसका पर्पस क्या है, कौन कौन लोग आएंगे, सो दैट दे ऑल्सो मेक देयर माइंड टू कम इन द मीटिंग ऑन टाइम, मैनेज देयर शेड्यूल अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पार्टिसिपेंट चुनने हैं, किसको बुलाना है, उनके घर पे इंफॉर्मेशन कुछ दिन पहले भेजनी है। आप सेम डे बताओ आज मीटिंग है तो इज नॉट पॉसिबल फॉर समवन टू कम, so you need to give intimation few days before, और उनके पूरी जानकारी दो, कहाँ मीटिंग है, कब मीटिंग है, किस पर्पस पे मीटिंग है, सो दैट उस केस में बच्चों पार्टिसिपेंट जो भी हैं वो प्रॉपरली मीटिंग अटेंड करे, कोई भी मीटिंग को मिस ना करके चले। फिर नंबर 3, सेट एन एजेंडा, सेट एन एजेंडा। एजेंडा तो हमें पता ही है पर्पस होता है। एन एजेंडा मस्ट बी प्रोवाइडेड बिफोर द मीटिंग। इट कम्युनिकेट्स द सब्जेक्ट ऑफ मीटिंग। The speaker, comma time allotted to each speaker, etc. Agenda must be provided before the meeting। एजेंडा हमेशा मीटिंग से पहले होना चाहिए। ये कम्युनिकेट करता है सब्जेक्ट ऑफ मीटिंग, द स्पीकर, टाइम। तो ये हमें पता ही है बच्चों एजेंडा क्या होता है। तो एजेंडा से हमें पता लग जाता है कि बच्चों कौन आएगा, किसको कितना टाइम मिला, कौन सा स्पीकर किस बारे में बोल के चलेगा। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट उनको नोटिस देना, एजेंडा सेट करना। फिर आपके पास अपॉइंट अ फैसिलिटेटर, appoint a facilitator। A facilitator
is appointed to guide the meeting to its logical conclusion. फैसिलिटेटर वो होता है जो मीटिंग को कंक्लूजन पे गाइड करता है. मतलब ये फैसिलिटेटर वो है, जैसे बोलते क्लास का मॉनिटर है, टीम का कैप्टन है, सबको मैनेज करता है, उसको हम फैसिलिटेटर बोलते हैं. और सबको समझाए, सबकी बात सुने, अपनी बात भी रखवाए. मतलब कॉमन पर्सन हु हैंडल द पीपल. हिज टास्क is to help in reaching a consensus in decision making. कंसेंसस का मतलब है, मतलब जितने ज्यादा और कॉमन डिसीजन मेकिंग में लोग हेल्प करें वो ज्यादा अच्छा है. तो कंसेंसस होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में. और मेंबर्स of group are accountable and committed to resolution taken by them. जो मेंबर्स हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, कमिटेड टू रेजोल्यूशन. मतलब एक बार जो उन्हें हाँ कर दी, फिर उस मेंबर्स आर लायबल टुवर्ड्स, मतलब फैसिलिटेटर को सब लायबल होते हैं. फिर बाद में ऐसे डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता, तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है कि उन्होंने इस पर्सन को हाँ की है एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग के लिए. सो पार्टिसिपेंट चुन लो, उनको नोटिस दे दो, एजेंडा सेट कर लो, फैसिलिटेटर अपॉइंट कर लो, तभी मीटिंग होगी. मीटिंग करने के लिए सारे प्री रिक्विजिट्स इंपॉर्टेंट है, ये होंगे तभी मीटिंग अच्छी तरह होकर चलेगी बच्चों. फिर आपके पास नंबर 5 पॉइंट, नंबर 5th, arrive at clear conclusion and formulate नेक्स्ट स्टेप्स. बच्चों सबसे अच्छी बात है कि आप क्लियर कंक्लूजन निकालो और फॉर्मुलेट नेक्स्ट स्टेप. मतलब जो कंक्लूजन है वो डाउटफुल नहीं होना चाहिए, और फॉर्मुलेट नेक्स्ट स्टेप्स, और आप फ्यूचर के स्टेप्स क्या करो, फॉर्मुलेट करके चलो. तो मैनी टाइम्स मीटिंग्स फेल्स टू come to clear and certain conclusion. So after deliberation of an agenda, it is necessary to summarize what was discussed and decide on further steps to be taken. ये देखिए, इन्होंने कहा एजेंडा के बाद ये नेसेसरी है समराइज करना, व्हाट वाज डिस्कस एंड डिसाइड. मतलब एजेंडा जब मीटिंग में डिस्कस हो जाता है तो एक बार समराइज करना भी फास्टली क्या हुआ है, और इसके बिहाफ पे फर्दर क्या स्टेप्स हैं. मतलब किसको क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, जो डिसीजन हुआ है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी. ठीक है. क्रिएट अपॉर्चुनिटीज for creativity and participation
और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप क्रिएटिव रहें, और पार्टिसिपेशन के लिए और मौका दें सबको। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग बोले जा रहे हैं और बाकी लोग नहीं बोल पा रहे, तो वो गलत होगा। पार्टिसिपेशन के लिए मौका देकर चलना है। आप मीटिंग should provide an opportunity for creativity and participation of various participants to make better डिसीजन मेकिंग। तो बच्चों, क्रिएटिविटी और पार्टिसिपेशन के लिए, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए आप स्टेप्स लेकर चलो। तो क्रिएटिविटी, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए आप स्टेप्स लेकर चलो। तो बच्चों, पहला पॉइंट, सही पार्टिसिपेंट को चूज करना, नोटिस देना, एजेंडा। फैसिलिटेटर मतलब एक कॉमन पर्सन। फैसिलिटेटर वो होता है जो एक कॉमन पर्सन है, जो मीटिंग को हैंडल करेगा, जो वोटिंग कराएगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, जो मैटर बोलेगा, किन लोगों ने फेवर में वोट डाला, किसने अनफेवर में वोट डाला, उन सब की काउंटिंग करेगा। उसको हम फैसिलिटेटर बोलते हैं। जो मॉनिटर होता है, जो क्लास को मैनेज करता है ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल टीचर, उसको हम फैसिलिटेटर बोलते हैं। और क्लियर कंक्लूजन निकालना और क्रिएटिविटी पार्टिसिपेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या करना, क्रिएट करके चलना। सो डन है, पॉइंट क्लियर है। तो दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स फॉर अ वैलिड, ये रिक्वायरमेंट्स है बच्चों वैलिड मीटिंग के लिए। और किसी भी वैलिड मीटिंग में ये सब चीजें होनी चाहिए, तभी एक मीटिंग क्या होगी, वैलिड मानी जाएगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट वी हैव एक्शन टेकन रिपोर्ट। एक्शन टेकन रिपोर्ट, तो क्या होता है हमारे पास एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो बच्चों, मीटिंग में डिसीजन हुआ, ये काम करना है, और जिसको ड्यूटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप ये काम करोगे, तो उसके बाद वो एक्शन लेता है, उसको बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो समझ आया मीनिंग सभी को, एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या होता है। तो बच्चों लिखते हैं, इट इज अ रिपोर्ट compiled few days after the meeting, stating the various actions taken as per discussion made। तो ये एक रिपोर्ट है जो कि मीटिंग के कुछ दिनों के बाद बनती है, जिसमें एक्शन टेकन होते हैं, जो ऐसे डिस्कशन में हुआ, ये काम करना है, और फिर उन्होंने क्या एक्शन लिया वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो हम कह सकते हैं रिपोर्ट जूनियर सीनियर को सबमिट करता है, या जिसको ड्यूटी दी है वो अपनी ड्यूटी, उसने क्या काम किया उसको फुलफिल किया, उसके लिए रिपोर्ट सबमिट करके चलता है। और एक्शन टेकन रिपोर्ट must always be submitted after gap of about 5-7 days or more after the meeting। ये मीटिंग के कुछ दिनों के बाद, कुछ गैप या 5-7 दिनों के बाद होती है।
This report gives appropriate time for action to be taken and matter to be discussed oblique stated in form of report. Or this report gives appropriate time for action to be taken and matter discussed stated in form of क्या report. तो बच्चों एक्शन टेकन रिपोर्ट का मतलब ये है, ये एक रिपोर्ट है। हमने मीटिंग में डिसाइड किया कि हमें बिल्डिंग बनवानी है, मटेरियल खरीदना है, बिल्डिंग के लिए सर्च करनी है, बिल्डिंग के लिए कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है, तो ये ड्यूटी दी मीटिंग के अंदर। तो मान लो मीटिंग में ड्यूटी मुझे दी, मैं एक्स पर्सन हूं, मुझे दी, तो मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी है कुछ दिनों के बाद कि जो मुझे ड्यूटी दी गई थी डिस्कशन के अकॉर्डिंग मैंने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है, और मुझे कॉन्ट्रैक्टर मिला नहीं मिला, मुझे लैंड मिली कि नहीं मिली, मुझे बिल्डिंग मिली या नहीं मिली, मुझे उसके ऊपर क्या देना है, एक्शन देकर लेने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसको हम बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये एक एम्प्लॉई, एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को सबमिट करता है, इसको हम बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट। अब एक फॉर्मेट लिखते हैं इसका, एग्जाम्पल फॉर्म है। फॉर्मेट ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट। एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या होती है, उसका क्या फॉर्मेट होता है। तो बच्चों क्वेश्चन ये है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट an action taken report on delivery of goods installation of machine and client order। तो ये मैंने एक क्वेश्चन बना दिया कि आपको एक एक्शन टेकन रिपोर्ट, देखो मैटर तो वही बताएंगे हमें किस बात को एक्शन टेकन बनानी है। फॉर्मेट लगभग सेम है हर क्वेश्चन में, बस मैटर अंदर की जो एक दो पॉइंट ये बोलेंगे वो मैटर चेंज हो जाएगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट एन एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स कॉमन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड क्लाइंट ऑर्डर। तो उसके लिए आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट देकर चलनी है। तो बच्चों इसका फॉर्मेट है, ऊपर हेडिंग बन जाएगी एक्शन टेकन रिपोर्ट। ठीक है, यहां पे आएगी डेट, हम कुछ भी लिखना चाहें, यहां पे 2, यहां बाय, 2 बाय मतलब ये इस डेट को ये पर्सन इसको रिपोर्ट सबमिट कर रहा है। तो 2 बाय का मतलब है ये पर्सन इस पर्सन को रिपोर्ट सबमिट कर रहा है। ठीक है, as per meeting held on 30th April 2020 at head office of ABC Limited, New Delhi, the following action have been reported। तो देखो आपको शुरू तो ऐसे ही कर, मीटिंग हुई थी और
जो मीटिंग हुई थी हेड ऑफिस फॉलोइंग एक्शन है, उसके अकॉर्डिंग कुछ डिसीजन हुए होंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो मीटिंग में डिसीजन हुए थे उसके एक्शन रिपोर्ट करने जा रहे हैं। नंबर 1, तो 3 मैटर थे, डिलीवरी ऑफ गुड्स, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन और क्लाइंट ऑर्डर से रिलेटेड कुछ। तो क्लाइंट हैड कंपाइल्ड टू डिलीवर द गुड्स बाय 31 May 20। तो बच्चों क्लाइंट हैड कंपाइल्ड टू डिलीवर दी गुड्स बाय 31 May 20। तो क्लाइंट कह रहा है मैं डिलीवर कर दूंगा, तो यहाँ पे उसने आगे लिख दिया वर्क डन। तो मतलब शॉर्ट में लिख दिया काम हो चुका है। वर्क डन मतलब ये काम हो चुका है हमारा, ठीक है। फिर आपके पास मशीन को लेके क्लाइंट हैज आस्क for more time for installation of machine or 1 week more time is required। 1 हफ्ते का और समय चाहिए। Client has asked for more time for installation of machine, 1 week more time is required। तो 1 हफ्ते का और टाइम चाहिए। ठीक है, तो मशीन इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा, उसने बता दिया पार्टी से पता करके। और तीसरा दी ऑर्डर has been retained and client proposal has been agreed to। और ऑर्डर को लेके ऑर्डर रिटेन हो गया है, मतलब जो ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं हमें मिल गया है, और क्लाइंट प्रपोजल हैज बीन एग्रीड, और क्लाइंट से जो भी हमारा प्रपोजल था उसमें अब हमारा एग्रीमेंट बन चुका है। तो बच्चों ये मैटर तो एग्जामिनर ही बताएगा, क्योंकि एक्शन टेकन रिपोर्ट है, हमें क्या पता कौन मतलब क्या मैटर है। तो ये मैटर है, बाकी डेट कौन किसको सबमिट कर रहा है, टू बाय और एज पर मीटिंग वाली बात इसमें आ जाती है हमारे पास, ठीक है। और साथ में नीचे साइन आ जाते हैं जो पर्सन सबमिट करेगा, और उसकी डेजिग्नेशन आ जाती है। डेजिग्नेशन मतलब वो ऑफिसर किस ग्रेड का है, सेल मैनेजर, परचेज मैनेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, डन है। देखो अभी तो मैं आपको बेसिक लिखवा रहा हूँ, जैसे ही चैप्टर पूरा होगा उसके बाद मैं आपको 1-2 क्वेश्चन नोट लिखवाऊंगा, एक आधा एक्शन टेकन रिपोर्ट का और एक आधा और एजेंडा का। तो क्वेश्चन फॉर्म में, वो क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिए, जो इंस्टीट्यूट के कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे या कहीं पे, पर फॉर्मेट यही है अल्टीमेटली जो मैंने आपको दिखाया है। लेकिन एग्जाम की जो भी कलेक्शन है वो मैं सब आपको लिखवा दूंगा। अभी तो हम बेस बना रहे हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट एक बेसिक फॉर्मेट हमारे माइंड में सेट हो जाता है, दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट आ जाएगा और कुछ मीटिंग की बातें आएंगी, डेट आएगा और टू बाय आएगा, और नीचे साइन डेजिग्नेशन आएंगे। तो दीज आर द थिंग्स नीड टू बी कीप इन माइंड जब आप इसको ड्राफ्ट करके चलेंगे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स क्या होते हैं मीटिंग के बच्चों, और क्या इसके रूल्स रेगुलेशन है वो मैं आपको समझाता हूं। बच्चों मिनट्स का मतलब ये है मीटिंग में जो हुआ, जो भी मीटिंग में हुआ, मीटिंग के अंदर जो भी मैटर हुआ हमारे पास, उस मैटर को हम रिटर्न फॉर्म में ड्राफ्ट कर लेते हैं। देखो मीटिंग में 20 लोग आए, 10 तरह की बातें हुई, 5-7 डिसीजन हुए, तो हमें कल को देखना पड़ेगा कि किस मीटिंग में क्या हुआ था, तो हम कैसे करें। तो या तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले पूरी मीटिंग की, वो वीडियो रख संभाल लें, जैसे आप लोग हैं,
अभी आप क्लास देख रहे हैं, अब किसी से लाइव क्लास मिस हो गई तो बच्चों बैच में रिकॉर्डिंग सिस्टम तो होना चाहिए ना, तो हमने सॉफ्टवेयर वालों से बात भी की है और इसीलिए क्लास वहाँ पे सेव हो जाती है, तो आप अगेन भी देख सकते हैं और रिवाइज करना हो तो यू कैन मेक रिवीजन ऑल्सो, ठीक है, एक्सेट्रा। तो पॉइंट क्या है, मैं कहना ये चाहता हूँ सिर्फ कि रिटर्न रिकॉर्ड जरूरी है। तो ये देसी सिस्टम से चलता आता है, देसी सिस्टम मतलब पुराना सिस्टम। रिकॉर्डिंग तो अब लेटेस्ट आया, रिकॉर्डिंग के फोन आ गए, इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे आ गए, तो अब के पहले क्या था, रिटर्न फॉर्म में बनता था। बड़ी कंपनीज वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती क्योंकि महंगा सिस्टम है, बहुत बढ़िया रिकॉर्डर चाहिए, हर चीज चाहिए। और मीडियम छोटी कंपनीज मीटिंग के बाद जो डाटा होता है उसको रिटर्न फॉर्म में ड्राफ्ट कर लेती है और बाद में चेयरमैन नेक्स्ट मीटिंग में उसको साइन कर देते हैं और कंपनी के रिकॉर्ड में रख जाती है। जैसे हम लोग हैं, मान लो हम गए, हमने कहा कंपनी का नाम क्यों चेंज किया, उन्होंने कहा मीटिंग में डिसाइड हुआ, हमने कहा किस मीटिंग में डिसाइड हुआ, उन्होंने कहा शेयर होल्डर की, हमने कहा उसके मिनट्स दिखाओ, तो हम क्या करते हैं, मिनट्स की कॉपीज देखकर चलते हैं। तो जब हम ऑडिट करने जाते हैं हम मिनट्स की कॉपीज देखकर चलते हैं, आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। चलें आगे। It is known as protocols or informal notes or are the instant written record of a meeting. And may include a list of attendees. तो बच्चों ये इनफॉर्मल होते हैं, लेकिन इंस्टेंट मतलब मीटिंग के कुछ ही दिनों के बाद बन जाते हैं, तो इसलिए इंस्टेंट बोलते हैं। और इसमें अटेंडीज की लिस्ट भी होकर चलती है। Statement of issues considered by participants and related decisions for issue। इसमें जो इश्यूज डिस्कस किए मीटिंग में और उस पर क्या डिसीजन मेकिंग हुई है वो सब होकर चलता है। तो क्या इश्यूज आए और क्या डिसीजन मेकिंग हुई, ये बातें मीटिंग के अंदर जो हुई मिनट्स में आ जाती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है रीजंस क्या हैं, रीजंस फॉर राइटिंग मिनट्स। क्यों लिखते हैं हम बच्चों, देखो कई लोग हैं वो सोचते हैं सर तो लिखवाते ही बहुत है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं तो 100% नोटिंग कराऊंगा। बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, सीए कोर्स में थ्योरी का रिजल्ट बहुत टाइट आता है। अगर मैं आपको नोटिंग नहीं कराऊंगा तो उसके ऊपर कभी भी टाइम डिवोट नहीं हो पाएगा। अगर इस टॉपिक को मैं रीड करता, मान लो स्क्रीन पे पेज रख देता और रीड करता, तो उसमें टाइम भी कम लगता, समझाता मैं ज्यादा, ठीक है। बट नोटिंग करने से टाइम ज्यादा लगता है, टाइम डिवोट होता है, और अगर फ्यूचर के लिए नोट्स बन जाते हैं, अपने हाथ से लिखी हुई चीज याद हो जाती है थोड़ी सी। अब ह्यूमन बीइंग है, मैं आपसे पूछ लूं 1 महीना पहले 10:15 बजे आप क्या कर रहे थे, आप कह रहे हो सर हमें तो 2 दिन पहले का नहीं पता, आप तो महीने की बात कर रहे हो। हमें अपने 2 दिन का नहीं पता, हमने क्या, मैं पूछ लूं 2 दिन पहले आपने कौन से कलर की शर्ट डाली थी, टी शर्ट डाली थी, शायद आपको याद ना हो। ह्यूमन बीइंग है, भूल जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे भूल जाते हैं। तो लिखना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं इस सीए कोर्स में प्रैक्टिकल में नंबर आ जाते हैं, और अगर रिजल्ट लूज आता है तो अच्छे आते हैं। थ्योरी में अगर आप 60+ नंबर लेते हो, 60+ तो एग्जाम्शन आ जाती है। एग्जाम्शन मतलब सीए में 60+ गुड स्कोर माना जाता है। और अगर आप 60+ नंबर लेते हो थ्योरी में, 60, 70, 80 एक्सेट्रा,
तो बच्चों 60 प्लस 80 प्लस के बराबर है, 70 90 प्लस के बराबर है, और 80 85 तो 100 के बराबर है। ये सीए के पेपर है, कोई मजाक नहीं है। थ्योरी का रिजल्ट एक्सट्रीमली टाइट होता है, और इसीलिए हम नोटिंग कराते हैं, नोट्स बनाते हैं, और नोट्स भी हम वही बना रहे हैं जो सीए के इंस्टीट्यूट की बुक्स में है, अपनी वर्डिंग्स में नहीं लिख रहे। तो जो हम इंस्टीट्यूट का मैटर लर्न करेंगे, उनकी वर्डिंग लर्न करेंगे और टेस्ट भी दे लेंगे, तो वहां पे भी काम होगा, तो उससे चीजें अपने आप लर्न हो जाएगी। तो बच्चों, कहने का मतलब है राइटिंग बहुत अच्छी स्किल है और राइटिंग के बहुत फायदे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मिनट्स के क्या हमारे पास राइटिंग लिखने के क्या रीजंस है। पहला, वेरियस पार्टिसिपेंट्स may have different recollections of meetings। हर पार्टिसिपेंट की अलग अलग रिकलेक्शन है। कोई सोचा था यार वहां तो यही हुआ था, यार ऐसा हुआ होगा, यार ऐसा हुआ। नो 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 नो, यार वाली भी कोई बात नहीं है बच्चों। मीटिंग के अंदर हर किसी की डिफरेंट रिकलेक्शन है। तो अगर एक कंपनी मिनट्स बना देगी तो वो कंफ्यूजन, जो अलग अलग लोग बात सोच रहे थे, वो चीज खत्म हो जाएगी। डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस of action plan is possible। डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस ऑफ एक्शन प्लान, अलग अलग एक्शन प्लान बन जाता है। जब लोग समझेंगे अलग अलग, तो एक्शन प्लान भी अलग अलग हो जाएगा, तो वो ना हो। इंपॉर्टेंट टास्क कैन बी फॉरगॉटन। इंपॉर्टेंट जो टास्क है फॉरगॉट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें फॉरगॉट हो जाती हैं, ये आपको समझना है। लिखने से चीजें याद रहती हैं। जब आप दोबारा अपनी डायरी देखोगे तो आपको याद रहेगा ये काम मुझे करना था, तो लिखने का ये फायदा होता है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ मैटर ऑब्लिक रिपोर्ट ऑब्लिक डिसीजन कैन बी केप्ट फॉर रिकॉर्ड पर्पस। बच्चों, जिस दिन आपने मैटर सबमिट किया है, जिस दिन आपने डिसीजन लिया, रिपोर्ट सबमिट किया, कुछ भी, वो इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रह जाती है लिखने से। कोई पूछ ले ये कंपनी का नाम कौन सी डेट से चेंज हुआ, तो लिखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, कई बार ह्यूमन बीइंग भूल जाता है जो डेट होती है। फिर आपके पास अ रिटन रिकॉर्ड इज ऑल्सो अवेलेबल for ready reference। written record is also available for ready reference। जो written record है ready reference के लिए हमेशा अवेलेबल है। मतलब कल को रिवाइज करना है, देखना है पूरी मीटिंग में क्या हुआ, रिटर्न फॉर्म में होगा तो यू कैन इजीली डू सो। तो रेडी रेफरेंस के लिए रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल है। यूज एज रिमाइंडर फॉर वन सेल्फ एंड फॉर अदर्स। ये रिमाइंडर का काम करता है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये रिमाइंडर का काम करता है अपने लिए और दूसरों के लिए भी।
or can be required for लीगल रीजंस। कल को कोर्ट में केस हो जाए, कोई शेयर होल्डर बोले ये डिसीजन कैसे ले लिया, कौन आए लोग आए थे मीटिंग में, किसने हाँ करी किसने ना करी, तो बच्चों लीगल कोर्ट में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मीटिंग में 20 लोग आए थे, 12 ने हाँ करी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या हो गया, पास हो गया, तो वहां पे भी आपको हेल्प करके चलता। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी रीजन जिसकी वजह से बच्चों जो मीटिंग है और उसके मिनट्स हमें बनाने चाहिए। ओके, डन है। चलिए फिर नेक्स्ट आ रहा है स्टेप्स इन राइटिंग ऑफ मिनट्स। अब हमें कैसे मिनट राइटिंग करनी है उसके कुछ स्टेप्स। ये जो मिनट राइटिंग है तो समझ आ गया क्यों बनाते हैं। मिनट्स क्या होता है, रिटन रिकॉर्ड करना, ठीक है, जो मीटिंग के अंदर हुआ इंस्टेंट रेडी रिकॉर्ड। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं राइटिंग ऑफ मिनट्स के हमारे पास। सबसे पहला प्री प्लानिंग, सबसे पहला प्री प्लानिंग। इट इज एसेंशियल in taking appropriate and complete notes of meeting। ये essential है appropriate और complete notes of meeting के लिए। तो ये जरूरी है। अगर आप मीटिंग के कंप्लीट नोट्स के लिए पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पूरी प्लानिंग होनी चाहिए मिनट्स के लिए। लाइक यूज अ कॉपी ऑफ एजेंडा, as a guideline for making minutes। Note down name of all people attending the meeting, all documents used in meeting should be filed for future reference। आपके पास एजेंडा की कॉपी होनी चाहिए, जिन्होंने मीटिंग अटेंड की हैं उनके नाम होने चाहिए, और जो भी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट आपने मीटिंग में रखे वो सारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले आप प्री प्लान होने चाहिए, एजेंडा होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट यूज किए वहां पे वो होने चाहिए, जो लोग मीटिंग में आए थे उनके नाम आपके पास होने चाहिए, तभी आप मिनट्स को ड्रॉ कर पाएंगे। अदरवाइज आप बिल्कुल भी नहीं करके चल पाएंगे। ठीक है। नंबर 2, रिकॉर्ड टेकिंग एट मीटिंग। बच्चों रिकॉर्ड टेकिंग एट मीटिंग अब आ रहा है सेवरल पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। अब क्या होता है, प्री प्लान तो होना चाहिए। अब क्या मीटिंग जब चल रही होती है ना, कंपनी का जो भी ऑफिसर की ड्यूटी होती है मिनट्स बनाने की, वो रफली लिखता चलता है चीजें। अच्छा ये हुआ रफ फॉर्म में थोड़ा सा, और फिर बाद में उसको जो मिनट का फॉर्मेट है उसमें ड्राफ्ट कर लेता है। तो सेवरल पॉइंट टू बी कंसिडर्ड।
record taking mention date and time of meeting, name of all attendees, decision about each agenda item, फ्यूचर एक्शन प्लान। तो आपके पास मीटिंग की डेट टाइम होना चाहिए, अटेंडेंस के नाम होने चाहिए, जो डिसीजन हुआ हर आइटम को लेके वहां नाम में होना चाहिए, और उसके बेस पे क्या फ्यूचर एक्शन प्लान क्या है बनाए वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो प्री प्लान रहो, रिकॉर्ड टेकिंग हो, आपके पास ये सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए, डिसीजन, एजेंडा, फ्यूचर एक्शन प्लान, सो दैट यू कैन एबल टू राइट द मिनट्स। ठीक है। नंबर 3, मिनट्स राइटिंग प्रोसेस। मिनट्स राइटिंग प्रोसेस। अब बच्चों मिनट राइटिंग प्रोसेस क्या होता है हमारे पास? एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं। बच्चों एक मीटिंग के अंदर दुनिया भर के डॉक्यूमेंट, बैलेंस शीट की कॉपीज, P&L की कॉपीज, कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए डिसीजन लेनी है, मेमोरेंडम में चेंज करना है, तो मेमोरेंडम जो चेंज करना है उसकी लाइंस होती हैं, उसके प्रिंट आउट्स होते हैं, भाई हम क्या चेंज करके क्या नया लाना चाहते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें अपने पास रखने चाहिए। ठीक है। अब मिनट राइटिंग प्रोसेस में accurate recording depends upon writing the report while you can recall all that happened. तो accurate recording depend upon writing the report you can recall that all that happened। तो सबसे हो जाता है आपको रिकॉल करना पड़ेगा। रिकॉल मतलब माइंड में ओहो ये हुआ था पहले, मतलब थोड़ी पिक्चर लानी पड़ेगी, तभी एक्यूरेट रिपोर्टिंग हो सकती है। फिर आपके पास ensure all required details are noted mainly if meetings are lengthy। सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए अगर मीटिंग लेंदी है। Ensure proper sequence, comma flow and accuracy। All notes should be clear। सारे नोट्स क्लियर होने चाहिए। सीक्वेंस मतलब जैसे एजेंडा में आइटम सीक्वेंस में आ रही है, जो आइटम नंबर 1 है मिनट्स में भी आइटम नंबर 1 हो, जो एजेंडा में 2 है वो यहाँ पे भी 2 हो। Do not include personal comments, मतलब अपनी तरफ से फालतू चीजें मत ऐड ऑन करो। और all reference material should be attached। सारा रेफरेंस मटेरियल अटैच होना चाहिए।
तो क्लैरिटी होनी चाहिए, सीक्वेंस होनी चाहिए, फ्लो होनी चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, रिकॉल करना है। और जो भी रेफरेंस मटेरियल है, मतलब जहाँ किसी ने कोई बोला, कोई रिपोर्ट दिखाई, कोई डॉक्यूमेंट दिखाया, सब उसके साथ अटैच होना चाहिए ताकि वो चीज़ें हमें फ्यूचर में याद आकर चले। ठीक है। फिर आपके पास नंबर 4 सर्कुलेटिंग मिनट्स if you have to circulate the minutes, be sure that appropriate authority has reviewed and approved it. अब कई बार क्या होता है, हमें इस मिनट्स की कॉपियां किसी को सर्कुलेट करनी होती है। हम एक बार शेयर होल्डर को दिखाना चाहते हैं, एक बार पढ़ लो, कुछ रह ना जाए, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, शेयर होल्डर को एक बार दिखाना चाहते हैं। तो इफ यू वांट टू सर्कुलेट 6-7 लोगों, तो सबसे पहले प्रॉपर चेक कर लो। पहले कोई देख ले, कोई रिव्यू कर ले, कोई डॉक्यूमेंट चेक कर ले, ओके है ना, फिर आगे किसी को भेजिए। ठीक है, ऐसे नहीं भेजना आपको जल्दबाजी में। और स्टोरेज of minutes need to be stored for future references at proper place। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। मिनट्स आर नॉट द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स लाइक मेमोरेंडम आर्टिकल। ये आपको बहुत संभाल के, कंपनी की मेन डिसीजन मेकिंग अगर ये कॉम्पिटिटर तक पहुंच गई, तो कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट जो आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो लीक आउट हो जाएगी। तो इसको संभाल कर रखना है जो मिनट्स की कॉपीज। जैसे अब ऑडिट करने जाएंगे ना टाटा बिरला का, तो वो आर्टिकल्स को या छोटे सीएस एम्प्लॉइज जो उस ऑर्गेनाइजेशन के गए हैं उनको नहीं देखने देते मिनट्स। पार्टनर जो मेन फर्म का पार्टनर है उसको कहेंगे इससे तुम देखो। क्यों बच्चों? सीक्रेट डाटा है, और अगर ये लीक हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, कंपनी को। तो ये काफी संभाल के रखा जाता है जो मिनट्स का डाटा है। अब बच्चों कोको कोला ने जब ठंडा निकाला, छोटी कोक, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, मिनट्स के अंदर रिकॉर्ड हो गया कि छोटी कोक आ रही है। अगर ये बात पहले ही पता लग जाती पेप्सी को, तो पेप्सी छोटी कोक पहले निकाल देता। पहली बार ऐसा देखा गया इंडिया में कि कोको कोला की सेल पेप्सी से बढ़ गई छोटा कोक आने के बाद। तो बच्चों ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये लीक हो जाएंगे, मिनट्स में डिसीजन मेकिंग की पूरी समरी है, तो ये बड़े संभाल के रखकर चलनी पड़ती हैं कंपनी वालों को। सो डन है। चलिए, तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पूरा हो जाएगा। एक हमने मिनट्स का फॉर्मेट लिखना है और कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको और लिखवाने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। तो आज हमने जो पढ़ा, एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या होती है, मिनट्स क्या होते हैं, उसका फॉर्मेट पढ़ा एक्शन टेकन रिपोर्ट का, मिनट्स क्यों बनाते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं मिनट्स राइटिंग, वो हमने पढ़ा। प्लीज कोई डाउट तो आप लोग पूछिए। प्लीज आस्क एनी डाउट यू हैव, प्लीज आस्क। कोई भी डाउट तो प्लीज पूछिए। चलो डन है बच्चों। ओके, गुड बाय।